नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम के बारे में। जी हाँ, देर रात यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ एग्जाम फोरम से रिलेटेड, जिसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन उस समय पीजी की भी एक्सटेंड हुई थी डेट, यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर की, तो दोनों का सम्मिलित रूप से वीडियो आपको देखने को मिला। उसके बाद में काफी विद्यार्थी कंफ्यूज नजर आए कि हमारे फोरम चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, क्योंकि पीजी का रेगुलर नॉन कॉलेज दोनों का फोरम भरा जा रहा है, यूजी का नॉन वालों का फोरम नहीं भरा जाएगा। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर बना हुआ था। इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एग्जाम फोरम किस हिसाब से चलेगा, आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बाद में क्या करना है, इन सभी के बारे में जानेंगे। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम कब तक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम जल्दी होंगे, क्योंकि दिसंबर के अकॉर्डिंग यानी जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चल रही है। तो ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार ही होगा, देरी नहीं होगी। हो सकता है 5-7 दिन की दूरी हो जाए, ज्यादा नहीं देरी हो पाएगी, ध्यान रखे। ये सोचो कि जुलाई में एग्जाम होगा, ये छुट्टी चल रही है, ये वो चल रहा है। अभी थोड़े समय पहले मैंने छुट्टी को लेकर भी वीडियो बनाया कि भाई जून तो पूरा छुट्टी में जाने वाला है, मई छुट्टी में जाने वाला है। तो उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्म भी भरा जाएगा, एग्जाम भी लगेगा, क्लासेज भी लगेंगी, अगर कोई कॉलेज नोटिस निकालता है तो बिल्कुल ये सभी चीजें आपके होने वाली हैं। छुट्टी नाम मात्र की रहेगी, ध्यान रखें। तो बात करते हैं इस नोटिस के बारे में, क्या है कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। उम्मीद है आपको समझ तो आ ही गया होगा नोटिस किससे रिलेटेड है। यूजी सेकंड सेमेस्टर, बीए का, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसी है ना, यहाँ पे बीसीए लिख लेना भैया, इसने कहीं रिपीट कर दिया। अब देखो एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर आपके इन सभी के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट इन सभी का आ चुका है। जिन्होंने देख लिया रिजल्ट, पास हो गए, बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने देख लिया और कुछ बैक है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ वीडियो मैंने डाले हैं वो देख लेना। सेकंड सेमेस्टर क्यों इंपॉर्टेंट है उसको लेकर भी कुछ वीडियो मैंने डाले हैं, वो भी देख लेना। फिर भी नहीं समझ में आया तो बता देना कि मेरे को क्रेडिट सिस्टम पर और वीडियो चाहिए, कमेंट कर दो, मैं बहुत डिटेल से आपको समझाऊंगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या है कि ऐसे करूंगा कि एक एक मार्कशीट को लेकर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि इस व्यक्ति को आवश्यकता है नहीं, इसके 18 क्रेडिट है, इसको कितने नंबर क्रेडिट की आवश्यकता पड़ेगी, इसके 12 क्रेडिट है, इसको कितने क्रेडिट की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे करके 1 मिनट शॉर्ट वीडियो आपको मैं बना दूंगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। क्योंकि सभी की मार्कशीट, इतने सारे विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में, सबकी मार्कशीट थोड़ी ना समझा सकते हैं। तो मैं कुछ अच्छा आपके लिए आने वाले समय में कर दूंगा, टेंशन मत करो ना। ध्यान रखें, अगला जो वीक आ रहा है 2-4 दिन में आपको बेटर चीजें मिल जाएंगी उससे रिलेटेड। यहाँ पर एग्जाम फोरम शुरू हो गया है, ये ध्यान रखें। अब आपको बता देता हूं कि भाई रेगुलर का जब फोरम भरा गया था तो उनका एक ही सेमेस्टर का फोरम भरा गया था। तो सेकंड सेमेस्टर रेगुलर का फोरम यहाँ पर भरना है, जो भी विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए में है। ये ध्यान रखें, फॉर्म भर के आपको संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना। फॉर्म भरने के लिए क्या आवश्यकता रहेगी, आपको भैया यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास में होंगे, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉरगेट हो जाता है, निकल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आसान है, जो मोबाइल नंबर आपके फॉर्म में दिया हुआ है बस वो लगाना है, वहां से यूजर आईडी निकलेगी, फिर फॉरगेट ओटीपी कर लेना, ओटीपी आ जाएगा। फिर उसके बाद में अपना पासवर्ड जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लेना, फिर उसको लॉगिन करके फॉर्म आप भर सकेंगे। यानी कि कुछ भी नहीं चाहिए फॉर्म भरने के लिए, यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, बस इतना सा है। वो नहीं है तो भी वो फॉरगेट हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। एक बात तो ये हो गई। फॉर्म भरने के बाद में उस हार्ड कॉपी को संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना पड़ेगा। साथ में क्या चाहिए, आपका रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट जो चाहिएगा आपका, जो साइड से देखने को मिल रहा है वो चाहिए। मार्कशीट कॉलेज में बहुत टाइम लगेगा आने में ना, ये ध्यान रखो, लेकिन जो नेट पे जो रिजल्ट है वही साथ में ले जाके आपको जमा करवाना अपने कॉलेज में, बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर्म जो होता है उस पर साइन करके जमा करवा देना। दूसरी बात, ये जमा नहीं करवाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये जमा करवाना जरूरी है फॉर्म। एक और बात यहाँ पर करें, देखो नॉन के लिए अभी मैंने बात शुरू नहीं किया, थोड़ा सा रुकिए, मैं नॉन को लेकर डिटेल से बताऊंगा सारी चीजें। अभी मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रेगुलर के सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म भरने जरूरी है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर कि जब आप फॉर्म वगैरह जमा करवा देंगे उसके बाद अपनी पढ़ाई पे लग जाना है, ज्यादा समय खराब नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। अब बात करते हैं नॉन कॉलेज से रिलेटेड। देखो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों की बता दूं भैया, आपने जब फॉर्म भरा था, यहाँ पे यूजी की बात कर रहा हूँ, इन क्लासेज की, कोई पीजी वाले विद्यार्थियों ने भी कल पे कमेंट कर रखे थे, हालांकि मैंने उसमें बोल रखा था यूजी की बात मैं कर रहा हूँ, यूजी को लेकर मैंने पोस्ट भी कर दिया था टेलीग्राम पर। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट है ना, ये ध्यान रखो, वो बीए बीएससी के अंडर आता है। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, वो एमए एमएससी एमकॉम आता है।
ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर नॉन कॉलेज वालों को भरना है नहीं भरना, तो ध्यान रहे यूजी सेकंड सेमेस्टर को यहाँ पर नॉन कॉलेज वालों को फॉर्म नहीं भरना। उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इनके बारे में जिक्र नहीं किया गया। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सिर्फ द्वितीय सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थियों का जिक्र किया गया है और 11 मई से 18 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। रेगुलर के फॉर्म 11 मई से 18 मई तक भरे जाएंगे, ये ध्यान रखें। सिर्फ नियमित लिखा है, नॉन कॉलेज नहीं लिखा, श्योम पाठी नहीं लिखा। इसका मतलब नॉन कॉलेज के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। क्यों नहीं भरे जाएंगे, ये आपके इसलिए नहीं भरे जाएंगे क्योंकि आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरा था, पहली बार जब एग्जाम फॉर्म भरा था, तब आपने दोनों सेमेस्टर का मिला के फॉर्म भर दिया था आपने। और उस समय काफी विद्यार्थियों को तो लगा होगा हमारे एग्जाम अप्रैल मई में होंगे, यूनिवर्सिटी भी कह रही थी अप्रैल मई में होंगे, लेकिन वो रेगुलर वालों के साथ उन्होंने एक सेमेस्टर के एग्जाम करवा लिए थे। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखें। आपका जो फॉर्म है नॉन कॉलेज वालों का पहले ही भरा जा चुका है, आपको सिर्फ एग्जाम देना है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है एग्जाम डेट के बारे में, द्वितीय सेमेस्टर नियमित और श्योम पाठी की परीक्षाएं मई माह के अंतिम सप्ताह में करवाया जाना प्रस्तावित है। मई माह के अंतिम में, अब चांसेस बन रहे हैं क्या मई माह के, ये देख लीजिए थोड़ा सा एक बार, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है 18 मई लास्ट डेट है, ठीक है, 18 मई लास्ट डेट है। एक बार डेट कम से कम 4 दिन के लिए बढ़ेगी, कम से कम है यार, 22 मई हो जाएगी तब तक। फिर आएगा टाइम टेबल, कम से कम 5-7 दिन लगेंगे टाइम टेबल आने के बाद में और एग्जाम शुरू होने में। तो ये मान के चलो आपके 27 के बाद में ही एग्जाम शुरू होने के चांसेस लग रहे हैं, ये ध्यान रखें। 27 के बाद में ये एग्जाम शुरू होने के चांसेस, मेरा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जून के पहले सप्ताह में आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर 1-2 दिन पहले भी शुरू हो तो ये 27 के बाद ही होंगे। 27 से पहले का कोई चांस नहीं बन रहा है, क्योंकि टाइम टेबल आएगा, टाइम टेबल लास्ट डेट तक भी आता है तो भी आपको 5-7 दिन का तो समय मिलेगा शुरू होने में। तो ये 27 के बाद ही आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो ये मान के चले कि अब काफी विद्यार्थियों क्या होगा कि जरूरी थोड़ी है कि पहले दिन उनका एग्जाम हुआ, कोई अलग सब्जेक्ट उनके पास में होगा, उनका जून में शुरुआत होगी उनकी सेकंड, मान लो सपोज 5-7 जून तक उनके एग्जाम शुरू है। तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सब्जेक्ट है। इसलिए समय मिलेगा आपको, यहाँ पे समय मिल भी रहा है, अभी आपके पास में समय है। 20 दिन तो यही बचे, सीधे सीधे बच रहे हैं आपके पास में। तो आपको अभी पढ़ना भी है, फॉर्म भरना है। जैसे फॉर्म शुरू हो 11 मई से फॉर्म आपका शुरू होगा, 18 मई लास्ट डेट रहने वाली है रेगुलर विद्यार्थियों का। नॉन कॉलेज को कोई फॉर्म नहीं भरना है। एग्जाम दोनों के, नॉन कॉलेज हो या फिर रेगुलर हो, ध्यान रखें साथ में एग्जाम आपके होने वाले हैं। नियमित मतलब रेगुलर, श्योम पाठी मतलब नॉन कॉलेज, ठीक है। जितने भी डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर मैं काफी विद्यार्थियों को मैंने रिजल्ट वीडियो के माध्यम से समझाया, उम्मीद है समझ में आए होंगे। बैक पेपर कैसे लगने हैं, ये सब सारी चीजें उसके बारे में बता दी है। फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर सेकंड सेमेस्टर के साथ फॉरम में नहीं भरे जाएंगे, मत लाना ये सवाल, है ना। ये जबरदस्ती का सवाल हो जाएगा आपको। सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखो। फॉरम वगैरह में ये बैक पेपर को ऐड करना, ये सब कुछ नहीं होगा। सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट भरे जाएंगे। तो ध्यान रखो कि सेकंड सेमेस्टर में रेगुलर विद्यार्थी अपने अपने कॉलेज से जो सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करने हैं। जो कॉलेज आपको बताएगा वही सब्जेक्ट, रेगुलर विद्यार्थी को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जो कॉलेज बताए वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, मन से मत कर लेना कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। समझ में ये बात, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। एग्जाम मई या जून के बारे में जिक्र कर दिया, फॉर्म कैसे भरना है, यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आपको भरना है, ठीक है। फीस कितनी लगेगी, रेगुलर की जितनी पहले थी उतनी ही लगेगी, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए। लास्ट डेट के बारे में ऑलरेडी जिक्र कर दिया गया, यानी जितने भी सवाल यहाँ पे लिखे हुए थे सारे मैंने आपको बता दिए। फॉर्म भरने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास है, कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। पता है नियर सरदार स्कूल कोटपुतली, अपना ऑफिस और मित्र दोनों एक जगह पे है, वहीं पे आपको सुविधा है फॉर्म भरने की। तो काफी विद्यार्थी जिनको लगता है कि यार हमको फर्स्ट सेमेस्टर में रिजल्ट में बैक है या फिर अन्य जो चीजें हैं वो समझना चाहते हैं मेरे माध्यम से कि भी अब आपको सेकंड सेमेस्टर में किस आधार पे तैयारी करनी है, आ जाना है मित्र पे ना, फॉरम भी भरना है और साथ में वो सारी चीजें आपको समझा दी जाएंगी, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जुड़ जाएंगे। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। पीजी का नोटिस अलग था, उसको क्लियर कर दीजिए, हटा दीजिए। पीजी कोई विद्यार्थी देख रहा है तो बात ये अलग है। पीजी में हर सेमेस्टर का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा, रेगुलर का भी और नॉन कॉलेज का भी। यहाँ पर यूजी में इस बार ऐसा नहीं हुआ था, ये ध्यान रखें, ठीक है। समझ में बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।